इधर यूक्रेन जंग के बीच नेटो के सदस्य फ्रांस ने नया राफाल लड़ाकू विमान लॉन्च कर पुतिन की परेशानी बढ़ा दी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो इस घातक फाइटर जेट से रूस के सुखोई लड़ाकू विमानों को टक्कर देगा, क्योंकि रूस अपने दुश्मनों को सबसे ज्यादा सुखोई फाइटर जेट से ही डराता है। वो यूक्रेन की जंग में भी अपने इस घातक लड़ाकू विमान से भयंकर तबाही मचा रहा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो ने अब पुतिन की इस चुनौती से निपटने की तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि फ्रांस के नए रफाल F4.1 लड़ाकू विमान को सुखोई का मुकाबला करने के लिए उतारा जाएगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेटो के नए सदस्य फिनलैंड में फ्रांस के नए रफाल फाइटर जेट को तैनात किया जा सकता है। यानी पुतिन को डराने के लिए रूस के इस पड़ोसी देश में ही नया रफाल गरजेगा, जिसके बारे में दावा है कि वो पुराने रफाल लड़ाकू विमान से बहुत ज्यादा खतरनाक है। फ्रांस ने इसमें कई ऐसे बदलाव किए हैं जिसकी वजह से ये लड़ाकू विमान दुश्मन के छक्के छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अपग्रेडेड रेडार सिस्टम लगाया गया है। दावा है कि रफाल F4.1 लड़ाकू विमान अपने ताकतवर रेडार सिस्टम की मदद से किसी भी हाल में टारगेट को तबाह कर सकता है। इसकी एक और खूबी यह है कि इसे जमीन और युद्धपोत दोनों जगहों पर तैनात किया जा सकता है। यानी वायुसेना के साथ साथ नौसेना के अभियान में भी ये फाइटर जेट काम आएगा। यही नहीं, इसे दमदार बनाने के लिए इसकी रफ्तार और रेंज दोनों बढ़ाई गई है। इस बीच मध्य अमेरिका का देश कोस्टा रिका भूकंप के झटकों से कांप गया। वहां आए भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई, जिससे लोग दहशत में आ गए। भूकंप के झटके कोस्टा रिका की राजधानी सैन होजे में महसूस किए गए। भूकंप वहां जमीन के नीचे करीब 31 किलोमीटर की गहराई पर आया। हालांकि इस भूकंप से वहां किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर कंगाल पाकिस्तान में महंगाई से जूझ रही जनता को एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि वहां लोन लेने वाले लोगों की EMI में भारी बढ़ोतरी होनी तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में एक मुश्त भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी। और ये बढ़ोतरी ऐसी है जिससे पहले से ही बदहाली झेल रहे पाकिस्तान के लोगों की कमर टूट सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के रिजर्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ब्याज दरें एक साथ 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी, जिसके बाद ब्याज दर 20% से 21% पर पहुंच गई। हालांकि किसी भी देश में सेंट्रल बैंक ब्याज दर तभी बढ़ाता है जब वहां महंगाई बहुत ज्यादा होती है। पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान में महंगाई दर 35% के पार पहुंच गई थी, जिसके बाद बैंक ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए ये खबर बुरी है, क्योंकि इससे उनकी EMI बढ़ जाएगी, जबकि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी पहले ही दाने दाने को मोहताज है। इधर भारत रूस के साथ मिलकर अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक से लैस करने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट को ब्रह्मोस 2 नाम दिया गया है, जिसका मकसद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत कई गुना बढ़ाना है। ब्रह्मोस 2 नाम की इस मिसाइल को बनाने में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली मिसाइल ज़िरकॉन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ज़िरकॉन मिसाइल की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1,000 किलोमीटर तक की है। इसकी एक और खासियत यह है कि यह पनडुब्बी, युद्धपोत और जमीन तीनों जगहों से दागी जा सकती है, जबकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी कहीं से भी फायर किया जा सकता है। ऐसे में अगर इसकी रफ्तार और रेंज दोनों ज़िरकॉन मिसाइल जितनी हो जाएंगी, तब इसका मुकाबला कोई भी हथियार नहीं कर पाएगा। सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था DRDO के मुताबिक 2027 में ब्रह्मोस 2 का पहला परीक्षण किया जाएगा।